कंधार। 1999 में हमारा एक जहाज हाईजैक करके कहाँ लेके चले गए थे? कंधार में। ये जहाज कहाँ से ले गया गया था हाईजैक में? देखिए भैया, जहाज में जब भी बैठिएगा तो आपके हर चीज की जांच होती है। आप मतलब हथियार वगैरह तो नहीं ले गए। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ आतंकवादियों को यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हथियार देके कहाँ चढ़ा दिया? एयरपोर्ट में खुदे हथियार भेज के कहाँ भेज दिया? काठमांडू एयरपोर्ट। अब जब वो काठमांडू के कंधार एयरपोर्ट पे उतरे, काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे थे, त्रिभुवन एयरपोर्ट, तो वहां से उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ गए। अब वहां दोबारा जांच नहीं होता है, क्योंकि उन लोग ये मान लेते हैं कि भैया यहाँ के एयरपोर्ट से घुस के आया है तो यहाँ तो जांच हो ही गया है ऑलरेडी, अब बस इसको फ्लाइट चेंज करना है, तो जांच क्यों कराया जाएगा? जबकि ये लोग क्या किए थे? हथियार देके भेजे थे। और यहाँ से एयर इंडिया के IC-814 नामक जहाज में ये लोग बैठ गए, और ये बैठ गए और जैसे उड़ान भरी तो हथियार निकाल के टान दिया। कहा कि जब जहाज को लैंड करा, चलो कहाँ लेके चलो? लाहौर लेके चलो। कहाँ लेके चलो? लाहौर। तो पायलट बहुत ही समझदार था, कहा कि लाहौर ले जाने का कोई इतना फ्यूल नहीं है। उनको समझाया भी कि भाई देखो, जहाज है, इसमें उतने फ्यूल दिया जाता है जहां तक जाना है, और फिर इमरजेंसी लैंडिंग का फ्यूल होता है। हम दिल्ली उतार सकते हैं, तो कहा कि दिल्ली तो उतारने ना देंगे, तो आतंकवादियों का दिल्ली ना उतारने देंगे। तो उसको कहां उतारा गया? अमृतसर। जबकि वो चाहता तो लाहौर उतार देता, लेकिन कहां उतरवाया? अमृतसर। और अमृतसर जब उतार दिया गया तो भारत के पलरे में गेंद था, भारत को जो चाहे कर सकता था। लेकिन वहां भारत ने बड़ी बहुत गलती कर दी, भूल कर दी वहां भारत ने। जब वो अमृतसर उतरा तो पायलट कह रहा था हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, आई हैव नो फ्यूल, नो फ्यूल। अरे यार ससुरा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी अमृतसर एयरपोर्ट की, उसको लगा कि जब इसके पास फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे। वो लोग फ्यूल भरने में 1 घंटा लगा दिए। उन लोग को ये दिमाग नहीं काम किया कि अगर कनपट्टी पे बंदूक रखल है, क्या कहेगा? अरे तेल बचल है, झूठे बोल रहे हैं, फ्यूल नहीं है, क्या कहेगा? कभी बोलेगा ना। लेकिन ये लोग को नहीं, अब वो घुसिया गया, सब भाप गया, सब ऐसा कहा कि गोली मार सोचा तो तेल है चाहे नहीं, उड़ा ना तो तोरा गोली मार देंगे। आप कहा नहीं उड़ाएंगे। यहाँ पे IC-814 विमान था वहां पर, देखिए दिखाते हैं नाम जहाज का। एयर इंडिया के जहाज का कोड नाम था IC-814। लैंड कराया गया जब एयर इंडिया के जहाज को, तो सबसे बड़ा गलती तो हम लोगों ने कहा कर दिया भैया? एयरपोर्ट पे ही कर दिया वहां पर। यहाँ देखो भाई, जब इन लोगों ने एयरपोर्ट पे उतार दिया इसको, तो यहाँ पर भारत के पास एक चांस था किस चीज का, कि इस पे कुछ कर सकते। बट यहाँ पे गलती किया गया, इन लोग को लगा कि जो एयरपोर्ट जो पायलट ने लैंड कराया है इसके पास फ्यूल नहीं है। जबकि पायलट समझदार था, वो झूठ बोल के किया था, और उसके बाद से जहाज को उड़ा के ले गया उतने फ्यूल में, और लाहौर उतरवाया। और पायलट सबको इतना प्रेशर था, आतंकवादी सबका रसूखा एयरपोर्ट दिख रहा, उतार 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 ससुरा। अब पायलट कभी लाहौर गया नहीं था, उतारने गया तो उसे देख रहा सड़क है वो, क्योंकि रात के समय पे एयरपोर्ट पे उतारने का एक के रास्ता होता है, लाइट जलाई गई रहती, और हाईवे पे भी सीधे लाइट जल रहा होता है। उतारने गया, कहा गया चतुर नहीं तो ये सड़क है, उतार देंगे। वापस फिर उतारा उसको लाहौर एयरपोर्ट पे। लाहौर वाला तो पहले से मिला था सब, उसने कहा कि रे बाला कहीं के हिया काय लेके चला यार, हम लोग तो खुदे पहुंच जाएंगे। तो आतंकवादी कहा सके तेल खत्म भाई, लेकर तेल भरिए कर हम दुबई लेके जाएंगे। यहाँ पर तो तेल भरवाया गया। यहाँ पर पहले वो लोग तेल कहाँ भरे लोग? लाहौर एयरपोर्ट पे। और लाहौर एयरपोर्ट के बाद इनको जाना था कहां पर? कंधार। तो रात हो गया। पायलट इतना होशियार था कि चंडीगढ़ में ही पूरा टाइम खराब कर दिया था, अमृतसर में। और सोचिए अफगानिस्तान कितना पीछे है कि वहां रात में जहाज उतारने की सुविधा नहीं है। जबकि हाई पावर का टॉर्च भी रहेगा ना तो आप उतरवा सकते हैं। वहां पर लाइटिंग ही तो जरूरत रहती है, बाकी कौन सा चीज रहता है? एयरपोर्ट वहां तो वही रहता है। तो यहाँ रात में जहाज नहीं उतर सकती है, तो इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। अब क्या करें? लाहौर उतारना नहीं था, अमृतसर उतारना नहीं था, जहाज को सीधे ले आना था दुबई, तो ये कंधार ले आना था। तब यहां से कहां लेके गए लोग? दुबई। दुबई में यहाँ पर अब भारत सरकार करिए कि हमको कमांडो कार्रवाई की अनुमति दीजिए, तो दुबई सरकार करिए कि आपके यहाँ उतरल था तो सुतल थे, हम नहीं दे सकते। और कोई क्यों देगा? रियली बात बताइए, अमेरिका का जहाज हाईजैक होगा तो मुंबई में, तो हम लोग क्या कहेंगे? कमांडो कार्रवाई कीजिए। हमको क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में पड़ने का? आपका हाईजैक हुआ, आप समझिए। यहाँ पर भारत ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की थी। जिस वक्त ये रुका था जहाज ना, तो ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार को भी हम एक सलाह यही देना चाहेंगे, हर जहाज में एक इमरजेंसी मतलब स्मॉग होना चाहिए। जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक तो ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे, उतारने के बाद अपनों बेहोश हो जाए, हाईजैक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जहाज में 2 घंटा। कमांडो आएंगे, सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे। ये सुविधा हर जहाज में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ये बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ? आगे कौन इलेक्शन होने वाला? तमिलनाडु में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर जहाज में सुविधा होना चाहिए। हाईजेक का झमेले खत्म, अंदर बेहोश, पायलट बटन दाब देगा, काम खत्म। हम भी बेहोश, तुम भी बेहोश, काम खत्म, सब बेहोश। और सिस्टम बना देना चाहिए कि जैसे वो इंजेक्शन मतलब बेहोश का दवा वाला बटन दबाए, तुरंत अपने एयरपोर्ट के पास वो मैसेज चला जाए। वो बटन दाबने में दो काम हो, मैसेज चला जाए हाईजेक का, और दूसरा यहाँ से गैस निकल जाए, अंदर सब बेहोश। उठाएंगे से इंडियन आर्मी के कमांडो, चलिए अब्दुल भाई चलिए। जहाज में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? होना चाहिए। सबसे पहले कहां से होना चाहिए? बंगाल से होना चाहिए। चलो, उसके बावजूद देखो हम लोग ने कहां गलती किया। जिस वक्त ये जहाज लैंड किया था 2 घंटा हमारे पास था। भाई साहब, यहां पे ये जो इतनी खिड़कियां दिख रही हैं, इस खिड़कियों से भी अगर हम लोग लॉन्च कर देते, ग्रेनेड लॉन्चर समझते हैं, बम लॉन्च किया जाता है, उसमें हम लोग अगर जो आंसू गैस का गोला होता है उसमें अगर बेहोश करने वाला वो डाल के अगर छोड़ देते इसमें, तो कितने लोग इसमें बेहोश हुए रहते। उठा के तो ले आ सकते थे, टायर भड़का सकते थे, ससुरा लेके भाग गया। और भागने के बाद दिक्कत नहीं है, भागने के बाद उसने 4 खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया हमारे तिहाड़ जेल से। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, छुड़वा लिया। और हमारे मंत्री जी लोग लेके गए थे अपने यहां से उन आतंकवादियों को, कहां पर? अफगानिस्तान में। यहां से दिल्ली से उड़ान भरे थे अफगानिस्तान के कंधार में, कहते कि लीजिए ये आतंकवादियों को लीजिए, हमारे लोगों को छोड़िए। इस बीच उन्होंने एक आदमी की हत्या भी कर दिया था वहां पर। वो लोग नेपाल से छुट्टी बना के आ रहे थे, और उस 4 आतंकवादी में से 3 ठो मर गए। एक अभी भी बचा है जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर, जिसे हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं आतंकवादी की श्रेणी में घोषित करने के लिए, और चाइना उस पर इंटरनेशनल में बीटो लगा देता है। हम लोग देख रहे हैं, आतंकवादी जब पकड़ाता है तो हम लोगों को सुग्गा की तरफ पोसते हैं, बोलो मिठू सचुराते ना। अरे तबका के काम खत्म कीजिए, ना हाईजेक रहेगा ना कुछ झमेला। और जब हम लोग ने उसको दिया भी तो किस तरह से उसको आराम से दुल्हा की तरह दे दिया, लो 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 लो। अरे भाई साहब, एक बार कम से कम हमरा से फोन करके पूछते, उसको चुपचाप एगो इंजेक्शन लगाते, एगो HIV का, चलिए ताकत का इंजेक्शन लीजिए जाइए, वहां काम खत्म, कहानी। नहीं समझ में आया? हद है यार। दुनिया में अगर आपने छल कपट नहीं सीखा तो क्या सीखा? इस देश के लिए ससुरा कुछ करना पड़े, मानवता की हद लांगनी पड़े तो लांग दीजिएगा। देश रहना चाहिए, बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे। क्योंकि देखिए, जब बात आ रही थी ना महाभारत में, जब बात महाभारत में आ रही थी ना, तो दुनिया में उतना छल कपट हुआ ही नहीं होगा जितना महाभारत में हुआ है, लेकिन केवल और केवल सत्य को जिताने के लिए हुआ है। तो जब बात सत्य की आती है ना, तो सब भूल जाइए आप मानव हैं या राक्षस है, सारी हदें लांग जाइए, सत्य की जीत होनी चाहिए। आज भी वो आतंकवादी खुलेआम घूम रहा है, उन लोग को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे असल में उस समय हम लाइव नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी अगर भगवान न करे ऐसा नौबत आए, लेकिन आएगा तो आदमी खान सर खड़ा रहे। लेकिन समाज में देखिए ये सब सोच का भी डिफरेंस है। इजराइल का ऐसा ही, ये लोग वैसे आतंकवादियों का मन बढ़ गया था। इजराइल के ना सैनिकों ने यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया, इजराइल को किडनैप कर दिया। इजराइल के जहाज को किडनैप करके युगांडा लेके चले गए। कहां लेके चल गए? युगांडा। कहा कि हमारे आतंकवादियों को वापस करो। इजराइल ने कहा रुक तोरा बताते हैं। 3 जहाज भर के आया सब, युगांडा में मार और के उनसों का एयरपोर्ट में ध्वस्त करके अपने लोगों को लेके चल गया सर। कहा से वापस करें हम। मार के चल दिया सर यहाँ। तो हम लोग के लिए बड़ी खतरनाक जगह था कंधार। समझ में आ गया आप लोग को? अब कंधार किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कंधार में भारतीय जहाज IC-814 को हाईजेक करके लेके गए थे। अभी अफगानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। अफगानिस्तान जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों देश किसके लिए है? अफीम के लिए। किसके लिए भैया? अफीम के लिए।